हे गाइस, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। आपने अक्सर अपनी जिंदगी में देखा होगा कि आप कई बार किसी किसी कंडीशन के बेसिस पे लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये करूंगा, अगर वो होगा तो वैसा करूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ बैंगलोर से आगरा की फ्लाइट की टिकट जो है वो 6,000 से कम है तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट लूंगा। अगर वो उससे ज्यादा है तो मैं पहले दिल्ली की फ्लाइट पकड़ूंगा और 2 घंटे की जो बस जर्नी है वो लूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिसीजंस हमको अपनी लाइफ में कंडीशंस के बेसिस पे लेने पड़ते हैं। उसको करने के लिए जावा ने हमें दो सिंपल से फंक्शनलिटी दी है। एक है इफ एल्स स्टेटमेंट जो बहुत यूज होते हैं और दूसरा है स्विच स्टेटमेंट्स। आइए अब उन दोनों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, मैं पुराना कोड हटा देता हूं। इसका एक बहुत ही रियल वर्ल्ड और साथ साथ में प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देखिए। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि आपके मोबाइल में जब बैटरी जो है वो 15% से कम हो जाती है तो आपको मोबाइल आपको एक वार्निंग प्रिंट करने देता है ना। तो ये आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं इंटीजर, जिसमें हम बैटरी का परसेंटेज स्टोर करेंगे। और बिल्कुल रियल वर्ल्ड में भी जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे होंगे आपके मोबाइल का, तो उसमें ऐसा ही होता है कि एक बैटरी का परसेंटेज का एक डेटा कहीं सेव होगा और उसका जो वैल्यू जो चेंज हो रही है उसके बेसिस पे कुछ कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। तो आइए हम एक इंट डिक्लेयर कर देते हैं जिसमें हम बैटरी का परसेंटेज स्टोर करेंगे, है ना। और अभी के लिए हम चलिए इसमें 80 कर देते हैं, हमारी तो बहुत बैटरी है अभी हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि अगर इफ बैटरी का जो परसेंटेज है वो लेस देन 15 हो जाए, लेस देन या फिर इवन 15 के बराबर हो जाए, तो हम एक एरर शो कर एक वार्निंग दे देंगे कि यार बैटरी का जो परसेंटेज है वो लो है ना, बैटरी इज लो, प्लीज रिचार्ज। इस तरह से हम एक वार्निंग दे सकते हैं और अब हम इसको चला के देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक इफ कंडीशन यूज की है और चूंकि अब हमारे केस में बैटरी जो है वो 80 से ज्यादा है तो वो उसने कुछ प्रिंटिंग किया है यहाँ पर, है ना। अगर मान लीजिए मैं बैटरी को 13% कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो अब हमको हमारे टर्मिनल में वार्निंग मिली है कि बैटरी इज लो, प्लीज रिचार्ज। तो असल उसका यूज के लिए हमने यूज किया इफ कंडीशन। इफ कंडीशन बहुत सिंपल होती है, आपको बस इफ लिखना होता है। ये एक रिजर्व कीवर्ड है जावा का। उसके बाद जैसे कर्ली ब्रेसेस हमने फंक्शंस के केसेस में देखे, वैसे यहां भी डालना होता है और एक पैरामीटर पास करना होता है। बस एक पैरामीटर पास करना होता है आपको जो एक कंडीशन डिनोट करता है और इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स होनी चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली बुलियन में एक इवेल्युएट होना चाहिए। हमने यहाँ एक बुलियन के लिए पास करने के लिए एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है और उसको हमने बैटरी परसेंटेज पे लगाया है। हमने चेक किया है कि बैटरी परसेंटेज अगर लेस देन या इक्वल टू 15 हो तो ये वार्निंग देना बैटरी इज लो, प्लीज रिचार्ज। तो हमने इसका यूज करके एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है। हमेशा की तरह जैसे फंक्शन में हमने देखा था, बाकी यहाँ भी ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस आते हैं जिनमें आप अपना लाइन्स ऑफ कोड लिख सकते हैं जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल सा होता है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो एग्जीक्यूट दिस कोड। काफी सिंपल, बिल्कुल। अभी तो ये हो गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कीजिए, है ना। एक और एग्जांपल देखिए आप, आपके मोबाइल में ऐसा भी होता होगा कि अगर बैटरी जो है वो 15% के ऊपर है तो आपको बैटरी का जो सिंबल है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता होगा। बट अगर 15 के बराबर या उससे लेस है तो आपको ऑरेंज कलर का बैटरी परसेंटेज दिखाई देता होगा। तो यानी क्या हो रहा है कि एक कंडीशन है और एक बाकी सारी कंडीशंस है कि मान लीजिए या तो 15 हो रहा है तो उस केस में आप ऑरेंज दिखा दीजिए, बाकी सारे केसेस में आप ग्रीन दिखा दीजिए, है ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। वो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है इफ कंडीशन का ही। उसमें हम बोलते हैं कि इफ बैटरी परसेंटेज यानी जो हमारी कंडीशन है वो मीट हो रही है तो आप ये कीजिए, नहीं तो बाकी सारे केसेस में आप ये कीजिए। तो उसका सिंपल सा हमने सिंटेक्स लिखते हैं एल्स और उसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और ब्रैकेट्स एंड करते हैं। ये आप एल्स जो है वो इस लाइन में भी लिख सकते हैं, वो आप अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो भी आप अगली लाइन में लिख सकते हैं, कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टैंडर्ड जो अच्छा एक कोडिंग प्रैक्टिस होता है वो उसमें आप इफ जहां एंड करें जिस कर्ली ब्रेसेस में उसके आगे आप एल्स लिखिए और उसके कर्ली ब्रेसेस वहीं से चालू कीजिए। तो आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर बैटरी का परसेंटेज जो है हमारा वो लेस देन 15 है तो हम एक वार्निंग दिखाएंगे जो हम ऊपर दिखा रहे हैं और बैटरी का जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे। तो यहां हम प्रिंट कर देंगे बैटरी कलर ऑरेंज, ठीक है, या रेड कर देंगे हम, चलिए। और अगर उसके अलावा कुछ भी है तो हम बोलेंगे कि चलिए बैटरी का जो कलर है हमारा वो ग्रीन कर देंगे हम, ठीक है। अब हम अगर इसको चला के देखेंगे
तो यहाँ पर हमारा बैटरी का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ये बैटरी का कलर है, इसको मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है, यानी मैं अब सेफ जोन में हूँ। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर कंपाइलर भैया आएंगे, वो सबसे पहले यहाँ जाएंगे, वो देखेंगे कि यार ये बैटरी परसेंटेज लेस देन 15 है क्या, तो बोलेंगे नहीं ये तो फॉल्स है, तो वो इसको देखे बिना ही आगे बढ़ जाएंगे ना। वो यहाँ पर आएंगे, वो देखेंगे बैटरी परसेंटेज जो है वो लेस देन 15 है क्या, तो नहीं है, तो वो आगे बढ़ जाएंगे, ये पूरा वो इग्नोर कर देंगे। फिर आएंगे एल्स देखेंगे, अच्छा तो ये अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है तो मुझे इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो चला रहा है, तो वो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बैटरी कलर ग्रीन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स का लिखने का तरीका होता है। अब अक्सर कई बार क्या होता है रियल वर्ल्ड में, हमारे ऐसे बाइनरी कंडीशंस नहीं होती कि ये होगा तो ये करूंगा मैं, है ना। ऐसी भी कंडीशंस होती हैं, ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, अदरवाइज ये करो। तो ये भी हमारी बहुत बार कंडीशंस ऐसी आती हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, बैटरी का जो आपका कलर है, अगर हो सकता है कुछ मोबाइल फोन्स में ऐसा हो कि अगर वो 30 के ऊपर होता हो तो वो ग्रीन दिखाए, अगर वो 15 से 30 के बीच में हो तो ऑरेंज दिखाए, नहीं तो अगर 15 से नीचे हो तो वो रेड दिखाए, है ना। तो इस टाइप की कंडीशंस भी होती हैं। तो उसके लिए भी एक प्रोविजन होता है जिसमें हम मल्टीपल इफ एल्स डाल सकते हैं। आइए उसका सिंटेक्स देखते हैं हम। तो मैं इसी में अभी एक बार का एल्स वाली स्टेटमेंट को हटाऊंगा। अब इफ एल्स को लिखने का जो मल्टीपल इफ एल्स वाले स्टेटमेंट्स होते हैं उनको लिखने का सिंपल सा तरीका होता है, आप यहाँ एल्स लिखते हैं, एल्स इफ, यानी कि आप एक और कंडीशन लगा रहे हैं, या तो इफ, अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो एल्स इफ, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, और हम उसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं हमारे, यहां हम कंडीशन डालेंगे हमारी। अब हमारी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, अब हमको ये चेक करना है कि क्या बैटरी परसेंटेज हमारा 15 से ज्यादा है पर 30 के बराबर या उससे कम है क्या। तो उसके लिए जैसा आपको अगर कंडीशन ऑपरेटर के उसमें याद होगा, तो हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, जो कि हमको दो बुलियंस पे ऑपरेट करने देता है ना। तो हम यहाँ चेक करेंगे बैटरी परसेंटेज क्या हमारा ग्रेटर देन 15 है, और साथ ही साथ क्या बैटरी परसेंटेज हमारा लेस देन इक्वल टू 30 है। अगर ये कंडीशन मीट हो रही है हमारी, तो हमारा जो ये लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसी केस में हम बस प्रिंट कर देंगे कि बैटरी का जो कलर है वो ऑरेंज हो जाना चाहिए, तो हम यहां पर बैटरी कलर ऑरेंज कर देंगे। ये तो हो गया हमारा इफ, यानी कि अगर लेस देन 15 वाला केस हो गया। ये हमारा हो गया यहाँ पर अगर बैटरी जो है वो 15 से ज्यादा बट 30 के बराबर या लेस हो। एक फिर हमारा केस आ जाएगा जब बाकी कुछ भी हो, यानी कि बैटरी 30 से ज्यादा है और वो 100 तक है, ठीक है। तो हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल्स केस में बैटरी कलर ग्रीन कर देंगे, यानी कि अब इसके अलावा कुछ भी हमारा कंडीशन होगा तो हमारा जो बैटरी कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो आप इस केस में देख सकते हैं बैटरी कलर ग्रीन है क्योंकि हमने 70 लगाया। आइए हम इसको 25 पे चेक करते हैं, तो क्या हमारा बैटरी कलर कैसे जाता है। तो अगेन हमें कोई वार्निंग नहीं मिली, यानी हमारे इसमें कोई पॉपअप नहीं दिख रहा हमें मोबाइल में, लेकिन हमारा बैटरी का जो कलर है वो ऑरेंज हो चुका है। अगर हम इसको अब लेस देन 15 कर दें, यानी लेट्स से 5 कर दूं मैं अगर इसको, तो हमको वार्निंग भी मिलेगी यहाँ पर, और साथ साथ में हमको बैटरी का जो कलर है वो भी रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस लगा के बहुत सारी कंडीशंस कर सकते हैं। मैं इसमें चाहूं तो कितनी भी एल्स इफ लगा सकता हूँ। ये जो लाइन है मेरी एल्स इफ, यहाँ मैं कितने भी कंडीशंस लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, एक और एल्स इफ ऐड करूंगा, यहाँ कंडीशन लिखूंगा और फिर से डालूंगा। एक और मुझे अगर एल्स इफ ऐड करना है तो मैं करूंगा और यहाँ ऐड करूंगा। फिर एंड में अगर मेरा मन है कि बाकी सारे कंडीशंस जो भी हमारी बेस्ड ऑन सिचुएशन, अगर एक एल्स लगाना है कि अगर इनमें ऊपर वालों में से किसी कोई भी मीट नहीं हो रही है तो ये वाली स्टेटमेंट मीट होनी चाहिए, तब हम एक एल्स लगाएंगे, अदरवाइज एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने का है कि जब हमारे कंपाइलर भैया आएंगे यहाँ पर, तो वो जब आगे बढ़ना चालू करेंगे वो चेक करेंगे कि क्या आपकी ये वाली कंडीशन मीट हो रही है। अगर वो ये मीट हो रही है तो वो सिर्फ इसके अंदर का ही एग्जीक्यूट करेंगे, और वो जैसे ही मीट हो गई तो इसके बाद वाले सारे के सारे वो इग्नोर कर देंगे। भले ही आपके आगे वाली किसी में भी ये कंडीशन मीट हो रही हो तो भी वो इसको इग्नोर करके चलेंगे, और धीरे धीरे वो लाइन बाय लाइन बढ़ते हैं, वो चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन मीट हो रही है। अगर ये नहीं मीट हो रही तो अगले पे जाएंगे, अगर ये भी नहीं मीट हो रही तो अगले पे जाएंगे, अगर ये भी नहीं मीट हो रही तो अगले पे जाएंगे, और वो एंड में एक चेक करेंगे कि क्या आपने एक एल्स लगा रखा है, यानी कि कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही तो क्या चलाना है लगा रखा है। तो वो सीरियल ऑर्डर में चलते जाएंगे, और जैसे जैसे उनकी कंडीशन, जब उनकी कंडीशन मीट हो जाएगी वो वाला कोड एग्जीक्यूट करके वो रुक जाएंगे, और उसके बाद वो सीधे एल्स के आज जो लिखा हुआ है आपने, यानी कि आगे जो फर्दर कोड एग्जीक्यूशन है उसको करते रहेंगे। तो आइए मैं इसे मिटा देता हूं और हम अब करते हैं एक असाइनमेंट इस पे।
तो आपको जैसे ध्यान होगा कि हमने न्यूटन स्कूल के पोर्टल पे आपको असाइनमेंट्स करने का प्रोविजन दे रखा है। अगर आप इसमें जाएंगे अपने कोर्स में, जो कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने कैसे साइन अप किया पोर्टल पे और असाइनमेंट्स खोले हमने और असाइनमेंट कैसे किए। ये जो हमारा लेक्चर है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ वीडियो दिख रही होगी, साथ ही साथ में नीचे आपको जो इसके असाइनमेंट है वो दिख रहे होंगे। ये 2 असाइनमेंट मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, इफ एल्स वाला, और उसके बाद जब हम स्विच वाला पढ़ेंगे तब स्विच वाला करके दिखाऊंगा। बाकी असाइनमेंट जो है वो आपके घर के लिए है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट वाला अगर आप असाइनमेंट जाएंगे तो आपको स्टार्ट असाइनमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ जो असाइनमेंट दिखेगा आपको, उस पर आपको जाना है वहां पर, और इसको भी आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए तो आपको ये असाइनमेंट दिखेगा। अब आपको क्या बताया रखा है कि यहाँ पर गिवन अ मार्क ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स, है ना, you need to find the grade she would get on the basis of percentage obtained. Grades computed are as follows. If the percentage of mark is greater than equal to 80, then print grade A. If the percentage is less than 80 and greater than equal to 60, then print grade B. If the percentage is less than 60 and greater than equal to 40, then print grade C, else print grade D. यहाँ पर क्या करना है, सिंस दिस आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बस कोड लिखना है, सीधे सीधे यहाँ जाके भरना है इस कोड को, और जो भी आपका आउटपुट है वो प्रिंट करना है। आपको ये 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए गए हैं और आपको अब इनका परसेंटेज फाइंड करना है, यानी कि बेसिकली उसको कितने एवरेज मार्क्स मिले हैं 5 सब्जेक्ट्स अक्रॉस, और अगर वो इस तरह से मिले हुए हैं तो इस हिसाब से आपको ग्रेडिंग करनी है। तो आइए हम इसको अब साथ में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता है कि मेरे को ये 5 मार्क्स मिले हुए हैं ना, और मुझे अब इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर जो एवरेज कर का एक वेरिएबल बना दूंगा और उसमें मैं इनका एवरेज फाइंड करूंगा। वो कैसे कर सकता हूं मैं, तो मैं सबसे पहले इन 5 का सम लूंगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। मुझे पता है कि भाई एवरेज कैसे निकलता है, 5 का सम कर दूं और जितने टोटल है यानी कि 5 उससे डिवाइड कर दूं, तो इससे मुझे एवरेज निकल जाएगा। अब मेरे को कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर मेरा एवरेज जो मार्क्स है यानी परसेंटेज मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो मुझे ए प्रिंट करना है। अगर लेस देन 80 है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो बी प्रिंट करना है। लेस देन 60 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो सी प्रिंट करना है। और अगर डी है तो अगर और कुछ भी कंडीशन हो तो यानी फेल कर देना है, डी प्रिंट करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं इसके अराउंड इफ एल्स स्टेटमेंट लिखूंगा, जैसे आपने देखा होगा। मैं देखूंगा इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न करना है बेसिकली अगर स्टेटमेंट, तो आप यहाँ रिटर्न करेंगे ए। उसके लिए ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के बारे में, कैर जो हमारा फंक्शन होता है उसके बारे में, तो यहाँ हम कैर प्रिंट करेंगे, रिटर्न ए। उसके बाद जब मुझे चेक करना है कि एवरेज जो है मेरा यानी कि परसेंटेज वो भले ही 80 से कम हो बट ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे 60 हो, तो उस केस में मैं अपने ऑपरेशनल जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, उनका यूज करके और उसको क्लब करके, यानी ये 2 कंडीशंस को क्लब करके, 2 कंपैरिजन को क्लब करके मैं इन दोनों का देखूंगा कि दोनों कंडीशन एक साथ मीट हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो मैं बी रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मेरे अगर ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है ना, तो मैं सी रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं बाकी सारे केसेस में मैं उसको फेल कर दूंगा यानी कि डी ग्रेड कर दूंगा। अभी बस मैं कोड को क्लीन करने के लिए ब्रैकेट्स को इधर मूव कर दे रहा हूँ। जावा में अदरवाइज आप कितनी स्पेसेस दे रहे हैं चीजों के बीच में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए मैं अब इसको चला के देखूंगा, मैं इसको रन करूंगा। अभी मैंने कोई कस्टम इनपुट नहीं दिया है यहाँ पर। आइए मैं एक इनपुट भी दे देता हूँ 75, 70, 80, 90, 100 को, और मैं यहाँ इनपुट दे दूंगा। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पर मेरा चूंकि मेरा एवरेज जो है वो 80 से ज्यादा है तो मेरे को ग्रेड जो मिला है यहाँ पर ए मिला है। अब आइए मैं इसके जो बाकी टेस्ट केसेस हैं, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं। तो अब मैं उन टेस्ट केसेस के अगेंस्ट इस प्रोग्राम को रन करूंगा और देखूंगा कि क्या नतीजा मेरे को मिला। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं, सारा पूरा प्रोग्राम सारे टेस्ट केसेस के अगेंस्ट रन हो रहा है और ये देख सकते हैं आप कि सारे के सारे मेरे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। इस केस में मैंने सारे आपको रिजल्ट दिए हैं, सारे के सारे इनपुट आपको दिए हुए हैं और अब आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे सही। तो इस तरह से हमने एक बेसिकली ग्रेड कैलकुलेटर लिखा है इस असाइनमेंट में। आइए अब हम स्विच स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैं वापस जाता हूं अपने कोड एडिटर की तरफ। तो आइए अब हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में।
दरअसल होता क्या है, इफ एल्स में आपको हर बार कंडीशन, जो भी आप कंडीशन डालना चाह रहे हैं उसको चेक करते हैं आप कि क्या कंडीशन है, और उसके बेसिस पे आप फिर ब्रैकेट्स लगा के फिर पूरा कोड लिखते हैं। अक्सर क्या होता है, कभी कभार आपके ऐसे भी यूज केसेस पढ़ते हैं जिसमें आपको बेसिकली एक वैल्यू है, एक कोई भी डेटा है और उसकी अलग अलग वैल्यू के हिसाब से आपको कुछ आउटपुट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम जो है डेज ऑफ द वीक जो होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को एक नंबर से भी मैप कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं मंडे को 1 बोल सकते हैं, ट्यूसडे को 2 बोल सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ टिल संडे, है ना। तो अगर कोई भी हमें बोल रहा है 1, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो हम बोल देंगे मंडे। व्हाट इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, तो हम बोल देंगे ट्यूसडे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हम उसको यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने एक डे ऑफ द वीक करके एक वेरिएबल बनाया है, उसका हमने लेट से कोई भी वैल्यू रख दिया अभी 2। अब हम ये कर सकते हैं, हाँ इफ, या तो अगर हमें इफ एल्स यूज करना है तो हम डे ऑफ द वीक का कंडीशन डाल सकते हैं यहाँ पर, और उसमें चेक कर सकते हैं 1 है तो हम बोल देंगे यहाँ पर मंडे प्रिंट कर दीजिए। ऐसे ही अगर एल्सिफ, एक और एल्सिफ बनाएंगे हम, और उसमें हम चेक करेंगे कि भाई डे ऑफ द वीक 2 है तो हम ट्यूसडे प्रिंट कर देंगे। हम इसको 2 से कंपेयर करें और फिर ट्यूसडे प्रिंट कर देंगे। अब क्या होता है कि ऐसे कर करके एल्सिफ एल्सिफ करके हम सातों पे कर सकते हैं, बट लेकिन ये कई बार कम्बरसम हो जाता है। इसको एक सिंपल करने का तरीका दरअसल जावा ने हमें स्विच कंडीशंस दिया है, वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जो हमको हेल्प करता है ये केसेस हैंडल करने के लिए। वैसे आप देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो आप अक्सर कम यूज करेंगे, इसलिए आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा समझ ना पाए तो बाद में आके आप इसको रिविजिट भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स और उसका मीनिंग बताता हूँ। तो स्विच में होता क्या है, हम पहले बताते हैं कि इसके जो ये हमने स्विच है, पहले हम स्विच एक रिजर्व कीवर्ड है जावा का, उसको लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जैसे इफ एल्स के अंदर हम ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, वैसे हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कोई भी वैल्यू में इवैल्यूएट हो सकता है। वो सकता है ट्रू फॉल्स हो सकता है कोई नंबर बन के आ रहा हो सकता है कोई स्ट्रिंग बन के आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कोई भी डेटा। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद स्विच के बाद हम केसेस बताएंगे कि अगर इसकी वैल्यू जो हमारा एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, उसकी वैल्यू ये आ रही है तो आप ये कीजिए, अगर ये आ रही है तो आप ये कीजिए, ये है तो वो कीजिए। तो उसके लिए हम एक केस कीवर्ड का यूज करते हैं, और उसको हम कैसे लिखते हैं वो ये देखिए। हम लिखेंगे केस और हम लिखेंगे वैल्यू क्या, किस वैल्यू पे हमें क्या करना है ना। तो उसके लिए हम पहले वैल्यू बताएंगे कि इस वैल्यू पे अब आप ये कीजिए, तो उसके बाद हम एक कॉलन लगा लेते हैं, ठीक है। कॉलन आपका जो एंटर कीवर्ड है कीबोर्ड के बगल में है, उसमें 2 अगर आप लेफ्ट देखेंगे तो आपको एक कॉलन कीवर्ड दिखाई देगा जो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। फिर आप नीचे अगली लाइन में जाइए और वो आप प्रिंट कीजिए जो आप प्रिंट करना चाहते हैं ना। तो मैं इस केस में जैसे प्रिंट कर दूंगा मंडे, क्योंकि डे ऑफ द वीक 1 जो होता है वो मंडे होता है ना। अब उसके बाद मैं इसको ब्रेक करूंगा। अब ये ब्रेक कीवर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार हम पहले पूरा लिख लेंगे। ऐसे ही मैंने केस 1 बनाया है, वैसे ही मान लीजिए मैं केस 2 बना लेता हूं और उसको मैं मंडे की जगह ट्यूसडे बोल देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद, और यहाँ ध्यान रखिएगा आप कोई हम ब्रैकेट्स नहीं डाल रहे हैं, ये ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि ये जावा के कंपाइलर भैया ने हमें बोल रखा है कि अगर तुम ऐसा लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। वैसे हम केस 4 लाएंगे, उसको हम थर्सडे कर देंगे। मैं अगर थोड़ा और जल्दी इसको हाथ चलाऊं अपने और यहाँ पर केस 5 लिखूं अभी, और मैं उसको फ्राइडे कर दूंगा। ऐसे ही आगे बढ़ के मेरा सैटरडे आ जाएगा, है ना, और ऐसे ही मेरा आगे बढ़ के संडे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया कि अलग अलग डेज के लिए मैं अलग अलग नाम प्रिंट कर रहा हूं। बट अब इसमें स्विच में एक डिफॉल्ट भी होता है, जैसे हमारे इफ एल्स के केस में एक एल्स वाला होता था, यहाँ भी एक डिफॉल्ट होता है, ठीक है। उस केस में आप जो भी एक्स्ट्रा प्रिंट करना चाहें, मतलब जो अगर कोई भी स्विच का कंडीशन मैच नहीं हो रही तो डिफॉल्ट पे आके मैच होगी, और इस केस में आप प्रिंट कर देंगे एरर, यानी कि आपको पता है क्योंकि भाई 7 के आगे तो बियॉन्ड कोई डे ऑफ द वीक हो नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ एरर प्रिंट कर दूंगा। ये मेरा होता है स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। अगर आप इसको देखें, मैं एक बार जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इनको डिलीट कर देता हूं यहाँ पर। अगर आप देखें तो हमने स्विच लिखा है, उसके आगे एक कर्ली राउंड ब्रेसेस में हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है, इस वैल्यू को एक बार इवैल्यूएट किया जाएगा और इसकी जो भी वैल्यू आएगी फिर हमने इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लिखा है और पूरा स्विच का जो सारे केसेस है वो इसके अंदर लिखे हैं। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी हमारे एक्सप्रेशन की, हम वो अलग अलग केसेस से मैच करेंगे। अगर डे ऑफ द वीक 1 होगा तो ये चलेगा, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली केस 2 होगा तो ये भी चलेगा, फिर 3 होगा तो ये चलेगा, इस तरह से करके होगा, है ना। ये ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों लगाते हैं? ब्रेक का यूज इसलिए होता है क्योंकि अगर एक बार एक केस मैच हो जाए और हम चाहते हैं कि अब ये प्रोग्राम आगे ना बढ़े, मतलब कि अब ये कहीं यहीं खत्म हो जाए और सीधे जो स्विच स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाए, यानी कि स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाऊं मैं, तो उसके लिए हमें ये ब्रेक लगाना पड़ता है।
अदरवाइज क्या होता है कि हमारा मान लीजिए केस 1 है ना, और केस 1 मैच हो गया तो हमारा ये चलेगा, और उसके बाद क्या करेगा प्रोग्राम, रुकने के बजाय, अगर मेरा ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है यहाँ तो रुकने के बजाय अगले वाले पे जाएगा, उसको भी मैच करेगा। अगर वो भी सही मैचता है और उसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो अगले पे जाएगा, और वो ऐसे चलते रहेगा जब तक वो डिफॉल्ट पे नहीं पहुंच जाता, और वो डिफॉल्ट भी चला देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक केस मैच हो एक बार में, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज सारे केसेस मैच। आइए मैं इसको चला के देखता हूं। जैसा हमने देखा, क्योंकि हमने डे ऑफ द वीक 2 बोल रखा है, तो हमारा अब आ गया है ट्यूसडे। तो ये पूरा स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है। इसके ऊपर हमने कुछ आपको असाइनमेंट भी दे रखे हैं, आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये वाला असाइनमेंट मैं चाहूंगा कि आप घर ही पे खुद ही से करें। इसके अलावा भी कुछ हमने घर के लिए असाइनमेंट दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए मैं एक ये वाला असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको n दिया हुआ है, अगर n लेस देन 5 है, लेस देन या इक्वल टू 5 है, तो वो आप, अगर आपको 1 बोला है तो आप 1, यानी कि इंग्लिश में जो 1 होता है वो ओ एन ई, उसको प्रिंट कीजिए। 2, अगर आपको नंबर इनपुट दिया है तो आप 2 प्रिंट कीजिए, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5। अगर 5 है तो आपको ये प्रिंट करना है ग्रेटर देन 5। इसमें बहुत ध्यान रखिएगा कि एज इट इज प्रिंट कीजिएगा, ये पूरे इसको जी कैपिटल और स्मॉल में अंतर हो जाता है। ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में अपने अगर कोई डाउट आता है, कोई एक्सप्रेशन आता है तो आप बताइएगा। आज की क्लास में हमारा सिर्फ यही था। आप अगली क्लास में हम सीखेंगे लूप्स के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कोई डाउट्स हो तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर, और असाइनमेंट प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चैनल आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।